Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ali in Ali English Learning Channel, and today's topic is explanation and paraphrase of the poem All the Words a Stage by William Shakespeare, second year English. Dear students, पिछले इस भाग के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इनको तरतीब के साथ देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। Dear students, open your books at page number 111. We are in the poem All the Words a Stage by William Shakespeare. Stanza explanation and paraphrase. So stanza number 4. Then a soldier full of strange oaths and bearded like the pot, zealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. So then a soldier फिर सिपाही होता है, full of strange oaths. oaths का माना है solemn statement, कसम। तो उसकी बातें अजीब कस्मों से भरे होते हैं। and bearded like the pot. सो पॉट का माना है लीपर्ड, भेड़िया, और उसके भेड़िए की तरह दाढ़ी होती है। जेलस इन ऑनर. जेलस मीन्स ग्रेडी, हसद करने वाला या हासिद। वह इज्जत हासिल करने में हासिद होता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, और लड़ाई में तेज होता है। सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन. बबल का माना है टेम्पररी, शॉर्ट टाइम्ड, और रेप्यूटेशन मीन्स फेम, शोहरत। सो आरजी शोहरत तलब कर रहा है, इवन इन द कैनन्स माउथ, हत्ता के तोप के सामने भी आता है। देन अ सोल्जर ब्याती सिपाही जोड़ेगी, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, च खबरे दा जिबा जिबा कसमनु नड़की। एंड bearded like the pod, और the leopard या the बीड़िया पशान गिरेवी। जेलस इन ऑनर, पर इज्जत हासिलवलो की हासिदवी। सडन एंड क्विक इन क्वारल, और पर झगड़ा की तेजवी। सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन, आरजी शोहरत तलब कई। इवन इन द कैनन माउथ, तरदी पूरी चिद तोप खलेता हम मुखामख कीगी। एक्सप्लेनेशन. In this line the poet says, इन लाइनों में शायर कहता है that in the fourth stage of the man, कि इंसान अपनी ज़िंदगी के चौथे मरहले में plays the role of a soldier, एक सिपाही का किरदार अदा करता है। He often utters strange oaths to express anger or strong emotions. So अपने गुस्से और मजबूत जज्बात को जाहिर करने के लिए वह अजीब किस्म की कस्में कहता है। He has a beard on his face like a leopard, और भेड़िए की तरह उसकी चेहरे पर दाढ़ी होती है। He is very jealous in honor, और इज्जत हासिल करने में बहुत हासिद होता है। And does not compromise on it, और इस पे कोई सुलह नहीं करता है। He is very quick, emotional, and is always ready to call with other people. वह बहुत ज़्यादा तेज़, जज्बाती और दूसरे लोगों के साथ लड़ाई करने में हमेशा तैयार होता है। He even risks his life to win fame in this world. वो इस दुनिया में शोहरत जीतने के लिए अपनी ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाल देता है। Although the worldly fame is very short-lived, अगरचे दुनियाई शोहरत बहुत ज़्यादा आरिज़ी होती है। Like a bubble, एक बुलबुले की तरह। But for this temporary reputation, लेकिन इस आरिज़ी शोहरत के लिए he is ready to sacrifice his life, वह अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। And face the cannon as well, और तोप के सामने भी आता है। Paraphrase. In the postage of the man plays the role of a soldier.
He often utters strange oaths to express anger or strong emotions. He has a beard on his face like a leopard. He is very jealous in honor and is always ready to quarrel with other people. Although the worldly fame is very short lived like a bubble, but for this temporary reputation he is ready to sacrifice his life and face the Canaan as well. Stanza number 5. And then the justice and fair round belly with good cap and lent, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. And then the justice का माना है जज, फिर एक जज बन जाता है. एंड फेयर राउंड बेली, फेयर का माना है गुड और बिग, राउंड का माना है सर्कुलर गोल, और बेली मीन्स एब्डोमेन पीठ. अपने बड़े गोल पीठ में विद गुड केपन लेंट, केपन का माना है चिकन और लेंट का माना है टू फिल, अच्छे मुर्गियों के गोश्त के साथ. विद आइज सेवर, सेवर मीन्स हार्ड, सख्त आंखों के साथ. एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, सो फॉर्मल कट मीन्स पॉपुलर कटिंग, रस्मी कटाई या रस्मी तराशना, और रस्मी तौर पर तराशी दाढ़ी के साथ. फुल ऑफ वाइज साज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, सौ का माना है सेंग, कहावत, इंस्टेंस का माना है एग्जाम्पल, मिसाल. बातों में अक्लमंदी के कहावतों और जदीद मिसालों के साथ. एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, वह अपना किरदार अदा करता है. एंड देन द जस्टिस, ब्याती जज जोड़शी. एंड फेयर राउंड बेली चिपखपला गटा और गोल खेटा की. with good cape and lens, the ho chargano the waho sara, with eyes severed, the sakhto stargu sara, and beard of formal cut au parasmita or bandi cut shevi giri sara, full of wise saws and modern instances, او په خبرو کې د عقلمندۍ د متلونو او د نوي مثالونو سره. and so he plays his part, هغه خپل کردار ادا کوي. Explanation. In this line the poet states that in the fifth stage the man becomes a judge. इन लाइन में शायर बयान करता है कि 5वें मरहले में इंसान एक जज बन जाता है. He has fair round belly full of meat of chickens. तो उसका पेट गोल और बड़ी होती है जो मुर्गियों के गोश्त से भरी होती है. Because he eats cocks presented to him as bribe. क्योंकि वह मुर्गियाँ खाता है जो कि रिश्वत के तौर पर उसे पेश किया जाता है. He becomes firm and grim. So firm and grim का माना है सख्त. वह सख्त बन जाता है. With sever eyes, सख्त आंखों के साथ, and a beard of formal cut और रस्मी तौर पर तराशी दाढ़ी के साथ. His conversation is now full of wise sayings. उसकी गुफ्तगू अब अक्लमंदी की कहावतों से भरी हुई होती है. And gives example both from the past and from the modern age. और माजी के दौर और जदीद दौर के मिसालें भी देता है. In such a way he plays as part of his life. तो वो अपनी जिंदगी का किरदार इसी तरह अदा करता है. Paraphrase. In the fifth stage the man becomes a judge. He has fair round belly full of meat of chickens which he eats. He becomes firm and grim with sever eyes and a beard of formal cut. His conversation is now full of wise sayings and gives example both from the past and from the modern age. In such a way he plays this part of his life. Stanza number 6. The sixth age shifts. Shift means तब्दील होना. फिर छठा दौर तब्दील हो जाता है into the lean and slippered pantaloon. Lean means loose or weak.
Slippered means loose slippers. So ढीले और खुले चप्पल और पतलून में. With spectacle on nose, spectacle means glass, चश्मे. नाक के ऊपर ऐनक के साथ. And pouch on side, pouch का माना है बेगा मनी रकम का तेला और पहलू में एक तेले के साथ. His youthful hooves, hooves का माना है पैंट्स और ट्राउजर, पाजामा या मोजे. सो उसकी जवानी का पाजामा या मोजे वेल सेव्ड, जो कि उसने अच्छी तरह महफूज कर दिए थे. Our too wide for his shrunk shank. Our too wide means very wide and loose. Our shrunk means thin, पतले. Shank means cough, फंडियाँ. अब उसकी पतली फंडियों के लिए बहुत ज़्यादा खुले और ढीले डाले हैं. And his big manly voice, और उसका बड़ा मर्दाना आवाज़. Turning again toward childish treble. Treble means sound, आवाज़. अब दोबारा बच्चों जैसी आवाज़ में तब्दील हो जाता है. Pipes and whistles. So pipe and whistle का माना है produce whistling sound, सीटी बजाना. So pipe and whistles in his sound. अब उसकी आवाज़ में सीटियों जैसी आवाज़ें होते हैं. The sixth age shift. शपगम दौर बदलशी. Into the lean and slippered pantaloon. पकोलाव औडीला पतलून और चपड़ू की. With spectacle on nose and pouch on side. पपोज़ई चश्मीवी और यो सेट तई जीबवी. His youthful hooves او د ځوانۍ هغه پاجاما یا موزې ویل سیوډ چې ښې محفوظې کړې وي. A world too wide for his shrunk shank. اوس د ده د نرو پنډو د پاره ډېرې کولاو دي. And his big manly voice او د هغه غټ او مردانه आवाज. Turning again toward childish treble. دوباره د ماشومانو په شان आवाज ته بدلیږي. Pipes and whistles in his sound. او د هغه په आवाज کې د شپېلو په شان आवाजونه وي. Explanation. In this line the poet says, इन लाइनों में शायर कहता है that in the sixth stage of life, कि ज़िंदगी के छठे दौर में man becomes old and weak, इंसान बूढ़ा और कमज़ोर हो जाता है. Now he is lean and thin, अब वह कमज़ोर और पतला होता है. He wears large and loose pantaloon with slipper on his feet. वह एक ढीला पतलून और चप्पल पहनता है. He wears spectacle on his nose. उसके नाक पर ऐनक होते हैं. He also carries a small bag. वह एक छोटा थैला भी ले आता है. Which hangs by his side, जो उसके एक तरफ पे लटकता है. In which he keeps money, जिसमें वह रकम रखता है. The trouser he used to wear in his youth age. और जो शलवार वह अपनी जवानी के दौर में पहनता था. Are now too loose for his thin legs. तो अब उसके पतले टांगों के लिए वो बहुत ज़्यादा ढीला होता है. His big manly voice, और उसका बड़ा मर्दाना आवाज़. Has now turned into shrill voice of a child. अब बच्चे जैसी एक तेज़ आवाज़ में तब्दील हो जाता है. When he tries to talk, जब वो बातें करने का कोशिश करता है, a whistling sound is produced in his voice. तो उसकी आवाज़ में सीटी का आवाज़ पैदा हो जाता है. Paraphrase. In the sixth stage of life, man becomes old and weak. Now he is lean and thin. He wears large and loose pantaloon with slippers on his feet. He wears spectacle on his nose. He also carries a small bag which hangs by his side, in which he keeps money. The trousers he used to wear in his youth age are now too loose for his thin legs. His big manly voice has now turned into shrill voice of a child. When he tries to talk, a whistling sound is produced in his voice. Stanza number 7. Lost scene of all, that in his strange, eventful history, a second childishness and more oblivion,
sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything. So last scene of all scene का माना है साइट और स्टेज मंजर, और सबसे आखिरी मंजर that ends this strange eventful history. Eventful का माना है full of task, वाक़यात से भरा, जो उसके अजीब वाक़यात से भरी तारीख को ख़त्म कर देता है. A second childishness, वह दूसरी बचपन है. एंड मोर ऑब्लिवियन, और यादाश्त ख़त्म होने की हालत में. सेन टीथ, सेन का माना है विदाउट, के बगैर या महरूम होना, सो दांतों से महरूम. सेंस आइस, आंखों से महरूम. सेन टेस्ट, जायके से महरूम. सेंस एवरीथिंग, और सब कुछ से महरूम हो जाता है. एक्सप्लेनेशन. In this line, the poet describes about the lost and eventful stage of human life. इन लाइनों में शायर इंसानी ज़िंदगी के सातवें और आखिरी मरहले के बारे में बयान करता है. In this stage, the man becomes old and weak. इस मरहले में इंसान बूढ़ा और कमज़ोर हो जाता है. The previous life, साबिक़ा ज़िंदगी, which was full of strange events, जो कि अजीब वाक़यात से भरी हुई थी, comes to an end, उसका ख़ात्मा हो जाता है. Men start behaving in a childish manner. इंसान अब बच्चों जैसी अंदाज में सलूक करता है. This is like his second childhood. ये उसकी दूसरी बचपन की तरह होती है. He forgets almost everything. वह तकरीबन सब कुछ भूल देता है. And is unconscious about everything in life. और ज़िंदगी में हर चीज़ के बारे में वह बेखबर हो जाता है. His memory becomes extremely weak. उसका यादाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है. He loses teeth, eyes, taste and thus everything. फिर वह दांतों, आंखों, जायके और सब कुछ से महरूम हो जाता है. This is the stage in which he completes his role. ये वह मरहला है जिसमें वह अपना किरदार मुकम्मल कर देता है. And leaves the stage of this world for the next. और इसी दुनिया के मरहले को अगले मरहले के लिए छोड़ देता है. Paraphrase. In the last and seventh stage, the man becomes old and weak. The previous life, which was full of strange events, come to an end. Men start behaving in a childish manner. This is like his second childhood. He forgets almost everything and is unconscious about everything in life. He loses teeth, eyes, taste, and thus everything. Summary of the poem. This world is like a stage of a theater and the human beings are only actors. The life here is a play and all human beings act like the characters of a play. They enter this stage with their birth and exit with their death. In his lifetime he lives after passing through 7 ages of stage. In the first stage of his life, a man is an infant who sucks milk. He cries and vomits in the arm of his nurse. In the next stage of life, he plays the role of a schoolboy. He is going unwillingly and slowly to school like a snail. In the third stage of his life, a man becomes a lover. He sighs and sings a melancholy song for his beloved. In the fourth stage, the man plays the role of a soldier. He often utters strange oaths to express anger or strong emotions. He has a beard on his face. He is very jealous in honor and fame. He is always ready to quarrel with other people. In the fifth stage, the man becomes a judge. He has a fair round belly full of meat of chickens which he eats. His conversation is now full of wise sayings and examples. In the sixth stage of life, man becomes old and weak. He wears spectacles on his nose.
He also carries a small bag which hangs by his side in which he keeps money. The trousers he used to wear in his youth age are now too loose for his thin legs. His big manly voice has now turned into shrill voice of a child. In the Lost in Seven stage, the man becomes old and weak. The previous life, which was full of strange events, come to an end. Man starts behaving in a childish manner. He forgets almost everything and is unconscious about everything in life. He loses teeth, eyes, taste, and thus everything. Okay, dear students, so this was stanza explanation and paraphrases along with the summary of the poem All the Words a Stage by William Shakespeare. The next lesson will be the exercise of All the Words a Stage. Till then, Allah Hafiz.